जय हिंद भाइयों। जैसा कि इसरो के चीफ सेल्वम साहब ने मल्टीपल टाइम्स अपने आर्टिकल में कह चुके हैं कि उनका सैटेलाइट सिस्टम है वो इस समय काफ़ी हद थ्रेट में चल रहा है चाइनीज़ हैकर से। लेकिन इस बात का कन्फर्मेशन तब हो गया जब यूएस के बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशन CASI यानी कि चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने इस बात का कन्फर्मेशन दिया है कि 2007 से 2017 के बीच में मल्टीपल टाइम्स साइबर अटैक्स हुए हैं इसरो के सैटेलाइट्स के ऊपर चाइनीज़ हैकर्स के द्वारा। लेकिन गुड न्यूज़ ये रहा कि वो अब तक की इस मामले में असफल रहे हैं। वो बहुत ही कोशिश कर चुके हैं, हर तरह की कोशिश, कोडिंग वगैरह भिड़ा दिए, लेकिन अभी तक वो इसरो की सैटेलाइट को हैक नहीं कर पाए। 2012 में नासा का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको भी हैक कर लिया गया था कुछ देर के लिए। बाद में नासा के एथिकल हैकर्स ने पूरा दम लगा लिया अपना, तब जाके उन्होंने वापस से अपना कंट्रोल ले लिया था। तो कुछ खास वहाँ पे डैमेज नहीं हुआ था, बच गए थे वो लोग काफ़ी लोग तक। लेकिन अभी तक इंडिया के इसरो पे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन अभी तक जो है असफल रहे। तो बेटा चाइना है, तुम्हारे 2 लाइन अर्ज है। जिगर का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर का डर से कोई वास्ता नहीं होता। अरे हम इंडियन से साहब, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट हैक कर लेता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 1 सिक्योरिटी, जो भी हमारी बहुत ही खास सिक्योर चीज़ है, सिक्योर डेटा है, वो हमारा मिस इंटरप्रेट हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में उसको लीक हो सकता है। ठीक है। सेकेंड चीज़ स्पूफिंग माने कोई भी चीज़ हमारे को मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने फुटेज लगा रखा है कि चाइना पे हमने नज़र रखा है अपने सैटेलाइट से कि क्या कर रहा है, लद्दाख में क्या एक्टिविटी कर रहा है, और उसने फुटेज हटा के अपना कोई खूब बड़ी आर्मी चाइना की आर्मी लगा दी और दिखा दिया कि वो अम्बाला में जा रहे हैं, अम्बाला में अटैक करने, अम्बाला में 1 लाख की आर्मी पहुँच गई है चाइना की। अब हम लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, बोले अरे अम्बाला में घुस गए, अम्बाला में सारा डिफेंस सिस्टम, सारा राफेल पहुँच गया, तो मालूम पड़ा वहाँ कुछ है या नहीं है, और धीमे से पता चला कि उधर लद्दाख में अटैक हो गया दोबारा से। तो ऐसे करके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। नंबर 3, हर एक सैटेलाइट में तो नहीं, मतलब मैक्सिमम सैटेलाइट में बूस्टर्स लगे होते हैं। तो जब हम बूस्टर लगाते हैं तो हमको मान लो कहीं एक जगह जाना होता है, मान लो इस सैटेलाइट को अचानक से हमको इधर लेके जाना है, इस एरिया पे लेके आना है, तो बूस्टर क्या करेगा, बूस्टर ऑन कर देगा, वो इंजन के थ्रू वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वहाँ पे वो बूस्टर एक्टिवेट कर देगा और हमारा सब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, वहीं जाकर लड़ा देगा। ISS भी खत्म, सैटेलाइट भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो तहस नहस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ISS अगर हमारा चला गया तो। ISS एक टापू है जो कि स्पेस में है, जहाँ से हम लोग सारी चीज़ को सारी स्पेस की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं, तो वो भी तबाह कर सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं, मैं और डीप में नहीं बनूंगा, मेरी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसरो का सैटेलाइट कैसे काम करता है। इसरो के सैटेलाइट बेसिकली 2 तरह टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन एनक्रिप्टेड, जो हम आम आदमियों के लिए होता है, जैसे हम लोग को सास बहू के मूवी देखने हैं या DTH वगैरह देखना है, तो उसमें कोई भी तरह की कोडिंग वोडिंग यूज़ नहीं होती है। सिंपल डेटा होता है जो कि वहाँ ऊपर सैटेलाइट में लगा होता है, ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं। ट्रांसपॉन्डर काम क्या होता है, 2 तरह शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसमीटर और रिसीवर। मतलब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करते हैं हम लोग सैटेलाइट से, मतलब यहाँ अपने एंटीना से, वहाँ ऊपर सैटेलाइट उसको रिसीव करता है और फिर से उसको रीबैक ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो इसमें नॉन एनक्रिप्टेड होता है, जो हम आम आदमियों के यूज़ के लिए होता है। अब जो मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के लिए जो सैटेलाइट यूज़ होता है वो होता है एनक्रिप्टेड, मतलब वो हाईली कोडिंग के दौरान उसमें काफ़ी ज़्यादा कोडिंग वगैरह लगा के उसको एनक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, जिससे कि अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी उसको पढ़ भी लेता है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ होता है उसको कहते हैं हैशिंग एल्गोरिथम। तो दोस्तों हैशिंग एल्गोरिथम का क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको एनक्रिप्शन वाले वीडियो में ही बताया था, जैसे हम यहाँ से कोई हाई लिख के भेजते हैं, कोई भी कोडिंग लिख के भेजते हैं, तो उसको वो एक फिक्स 40 डिजिट में उसको एनकोड कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाई, तो उस हाई को 40 डिजिट के लेंथ्स में कोई भी नंबर में उसको चेंज कर देगा, 1 2 3 @ ऐसे करके 40 डिजिट में उसको लंबा चौड़ा ऐसा कन्वर्ट कर देगा। तो जब वो पढ़ेगा आदमी, जब कोई थर्ड पार्टी या कोई एक्सेस करेगा तो उसको वही नंबर दिखेगा, ना कि वो हाई दिखेगा। तो अब क्या चक्कर है, चाइनीज़ हैकर्स काम कैसे करते हैं, उनको तो वो नंबर मिला, तो वो हाई कैसे पढ़ें, वो कैसे समझेंगे कि वो क्या है डेटा। तो उसके लिए वो 3 मेथड का यूज़ करते हैं बेसिकली। नंबर 1 रेनबो टेबल। वो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो बात करते हैं जैसे हाई लिखते हैं, तो हर एक नंबर का एक हैश एल्गोरिथम होता है। ठीक है। जब भी हम हाई लिखेंगे तो वही नंबर होगा 44 डिजिट का, तो उसका एक डिक्शनरी बन जाता है। तो जब हम वो 40 डिजिट का जो नंबर है जब उस रेनबो टेबल में डालते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं कि भाई ये कहाँ जा रहा है, तो वो देखते हैं, वो आपस में मैच करते हैं, तो मालूम पड़ता है अच्छा ये जो नंबर है 40 डिजिट का वो हाई से मैच कर रहा है, मतलब इसका मतलब जो है वो हाई है। तो इस तरह से वो रेनबो टेबल में आपस में मैच करते हैं। इसीलिए हम लोग कहा था कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह डालो
तो ऐसा डालो कि एक वर्ड ना हो, हाय, डॉग, आशीष, ये सब ना हो। ऐसा हो ए कैपिटल में हो, एस स्मॉल में हो, ऐसा हो, फिर @, फिर एक्सक्लेमेशन, ऐसा उल्टा सीधा मतलब कॉम्बिनेशन बना के डालो। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के डालोगे आप तो फिर कोई डिकोड उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना है। जब ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना तो रेनबो टेबल में घंटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ससुरा चाइना भी ऐसे आता रह जाएगा रेनबो टेबल, तो कहाँ से हैक करेगा। उसके बाद दूसरा तरीका होता है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने का। मतलब उसमें क्या होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या करते हैं वो लोग, वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब जैसे आपने 25 तरह के मोबाइल में अपना लॉगिन कर रखा है, पहले मोबाइल में किया, फिर उसके बाद दूसरे में किया, फिर किसी लैपटॉप में किया, फिर पीसी में किया, फिर साइबर कैफे में जाके लॉगिन कर लिया। तो हर जगह आप लॉगिन कर रहे हो कहीं ना कहीं जाके, तो उससे वो लोग एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कई सारे नंबर का, कि भाई हो सकता है कि आपका एक तरह से गैस करते हैं। उनके पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई मान चलो 8 डिजिट का है, 8 डिजिट में क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो उसमें, तो वो एक लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन वो बना सकता है। तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम टेकिंग ब्रूट फोर्स अटैक। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि गैस मार के रैंडम अटैक्स मार के वो लोग ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि आप ये पासवर्ड आपने रखा होगा, वो पासवर्ड रखा होगा, तो उस तरह से कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक उसको। ठीक है, अब कई बार जो लॉगिन होता है उससे एक आइडिया लेके वो एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं और उससे वो अटेम्प्ट करते हैं। तीसरा होता है डिक्शनरी टेबल। वो डिक्शनरी में क्या है, वही डिक्शनरी में डाल देते हैं कि आपका ये एल्गोरिथम किससे मैच कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से वो लोग इसको एनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस 3 टेक्निक से किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने के अटेम्प्ट किए जाते हैं और होते भी हैं। इसमें काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोडिंग का उनको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी तरह के कोडिंग वगैरह पढ़े होते हैं वो लोग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।